जंगल में हर रोज दो जिंदगियां एक ही सवाल के साथ जागती थीं। आज कौन बचेगा? एक वह जिसके पास ताकत थी लेकिन जिसे हर दिन उसे साबित करना पड़ता था, और दूसरा वह जिसके पास डर था लेकिन जिसे हर हाल में जिंदा रहना था। एक शेर जिसकी दहाड़ पूरे जंगल को खामोश कर देती थी, लेकिन जिसके भीतर एक ऐसा डर पल रहा था जिसे कोई देख नहीं पाता था। और एक हिरन जिसकी चाल तेज थी, आंखें हर पल चौकन्नी थीं, लेकिन जिसकी हर सांस मौत के बहुत करीब से गुजरती थी। यह कहानी सिर्फ शिकारी और शिकार की नहीं है। यह कहानी उस संघर्ष की है जहां ताकत भी एक दिन थक जाती है और डर भी एक दिन समझ में बदलने लगता है। क्योंकि जब जंगल बदलता है, जब हालात कठोर हो जाते हैं, तब सिर्फ तेज या ताकतवर ही नहीं बचते, बल्कि वे बचते हैं जो हालात के साथ खुद को बदलना जानते हैं। और आज इसी जंगल में शेर और हिरन की टक्कर सिर्फ शरीरों की नहीं होने वाली। यह टक्कर होने वाली है अहंकार और धैर्य के बीच, भूख और समझ के बीच, और उस सच्चाई के बीच जिसे जानने के लिए इंसान को अंत तक सुनना पड़ता है। तो मेरे योद्धाओं, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगल की दो अलग सांसें। घना जंगल अपनी पूरी गंभीरता के साथ फैला हुआ था, जहां हर पेड़ एक कहानी जानता था और हर हवा किसी संघर्ष की गवाही देती थी। उसी जंगल में एक ऊंची चट्टान के ऊपर एक शेर बैठा था। उसका शरीर विशाल था, उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी थकान छिपी थी जिसे कोई आसानी से नहीं देख सकता था। वह कोई साधारण शेर नहीं था, वह जंगल का राजा कहलाता था, लेकिन यह उपाधि उसे सुकून नहीं देती थी। हर दिन उसे अपने क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ती थी। हर दिन यह साबित करना पड़ता था कि वह अब भी सबसे शक्तिशाली है। उसकी दहाड़ में अब भी दम था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक डर पल रहा था। डर इस बात का कि अगर एक दिन वह कमजोर पड़ा तो जंगल उसे माफ नहीं करेगा। उसी जंगल के दूसरे छोर पर घास के मैदानों के पास एक हिरन रहता था। वह तेज था, सतर्क था और हर पल मौत को महसूस करता हुआ जीता था। उसकी आंखें हमेशा चौकन्नी रहती थीं, क्योंकि उसे पता था कि एक पल की लापरवाही उसकी आखिरी सांस बन सकती है। लेकिन वह सिर्फ डर में जीने वाला हिरन नहीं था, उसके भीतर भी एक जिद थी, जिंदा रहने की, आगे बढ़ने की। हर सुबह वह सूरज से पहले उठता, नए रास्तों की तलाश करता, सुरक्षित जगहें ढूंढता और अपने शरीर को मजबूत बनाता, क्योंकि जंगल में मेहनत ही जीवन की कीमत थी। शेर और हिरन दोनों एक ही जंगल में थे, लेकिन उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग थीं। शेर को ताकत साबित करनी थी और हिरन को ताकत से बचना था। फिर भी दोनों एक ही सच्चाई से बंधे थे, जंगल में रुकने की कोई जगह नहीं होती। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। शिकार कम होने लगा, पानी के स्रोत सूखने लगे और हर जीव के भीतर असुरक्षा बढ़ने लगी। शेर को अपने झुंड की चिंता सताने लगी। उसे ज्यादा शिकार करना पड़ता था, ज्यादा लड़ाइयां लड़नी पड़ती थीं। हिरन के लिए हर दिन और भी खतरनाक होता जा रहा था। मैदान सिकुड़ रहे थे, छिपने की जगहें कम हो रही थीं। दोनों को महसूस होने लगा कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। एक शाम जब सूरज लाल होकर डूब रहा था, शेर चट्टान से नीचे उतरा और अपने क्षेत्र की सीमा की ओर बढ़ा। उसी समय हिरन पानी की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हवा में तनाव था, पत्ते तक थमे हुए लग रहे थे। दोनों की सांसें एक ही जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन वे अभी नहीं जानते थे कि उनकी किस्मतें बहुत जल्द एक दूसरे से टकराने वाली हैं। यह सिर्फ शिकारी और शिकार की कहानी नहीं थी, यह दो जिंदगियों की परीक्षा की शुरुआत थी, जहां ताकत और धैर्य दोनों को अपनी असली कीमत चुकानी थी। भूख, भय और पहली टकराहट। जंगल के भीतर हालात तेजी से बदल रहे थे, और यह बदलाव न शेर को बख्श रहा था न हिरन को, क्योंकि सूखते जल स्रोतों और घटते शिकार ने हर जीव के भीतर एक अनकहा तनाव भर दिया था। शेर अब पहले की तरह निश्चिंत नहीं रहता था। उसे हर सुबह अपनी ताकत पर शक होता, क्योंकि पेट की आग उसकी दहाड़ से ज्यादा तेज जलने लगी थी। वह जानता था कि जंगल में राजा वही होता है जो आखिरी तक खड़ा रहे, और इसीलिए वह अपने शरीर को फिर से कठोर बनाने में जुट गया था। वह ज्यादा देर तक दौड़ने लगा, चट्टानों पर चढ़ता, अपने पंजों को मजबूत करता और हर शिकार से पहले लंबा इंतजार करता, क्योंकि अब एक भी गलती उसकी प्रतिष्ठा और उसके झुंड दोनों को तबाह कर सकती थी। दूसरी ओर हिरन की जिंदगी भी आसान नहीं थी।
पहले जहां मैदान खुले होते थे, अब वहां खतरे छिपे रहते थे। हर झाड़ी, हर परछाई, हर हवा की सरसराहट उसे चौकन्ना कर देती थी। वह अब सिर्फ तेज नहीं रहना चाहता था, वह समझदार बनना सीख रहा था। वह रात में कम चलता, हवा की दिशा को पढ़ता और अपने शरीर को थकने नहीं देता, क्योंकि उसने जान लिया था कि जंगल में सबसे पहले वही मरता है जो जल्दबाजी करता है। एक दिन जब सूरज सिर के ऊपर था और हवा भारी लग रही थी, हिरन पानी की तलाश में उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां जाना वह आमतौर पर टालता था। उसी समय शेर भी उसी दिशा में बढ़ रहा था। दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का आभास नहीं था, लेकिन जंगल उन्हें धीरे धीरे पास खींच रहा था। अचानक हवा बदली और शेर की नाक में हिरन की गंध भर गई। उसके शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। उसकी मांसपेशियां तन गईं और आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। दूसरी ओर हिरन ने जमीन की कंपन महसूस की। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने बिना देखे समझ लिया कि खतरा पास है। अब यह सिर्फ दौड़ का सवाल नहीं था, बल्कि सही पल का था। शेर ने झाड़ियों के पीछे खुद को छिपाया, सांसें रोक लीं और धैर्य से इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जल्दबाजी उसे कमजोर बना देगी। हिरन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, हर कदम सोच समझकर रखता हुआ, क्योंकि उसने सीखा था कि डर में भागने वाला अक्सर सीधे मौत की ओर दौड़ता है। कुछ पल ऐसे आए जब दोनों एक दूसरे से बस कुछ दूरी पर थे। जंगल मानो थम गया हो। फिर अचानक एक टहनी टूटी। शेर ने छलांग लगाई। हिरन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। धूल उड़ी, जमीन कांपी और सांसों की आवाज जंगल में गूंज उठी। शेर तेज था, ताकतवर था, लेकिन उसका शरीर लंबे समय से भूखा था। हिरन हल्का था, तेज था, लेकिन डर उसकी टांगों में भर गया था। दोनों ने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। कुछ ही पलों में हिरन एक संकरे रास्ते से निकल गया, जहां शेर का विशाल शरीर फंस गया। शेर रुका, हिरन भी रुका, दूर जाकर हांफता हुआ। दोनों जिंदा थे, दोनों थक चुके थे। उस पल शेर ने समझा कि ताकत अकेले काफी नहीं होती, और हिरन ने समझा कि सिर्फ डर से नहीं, बल्कि समझदारी से ही बचा जा सकता है। यह उनकी पहली टकराहट थी, लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि जंगल ने अभी अपनी सबसे कठिन परीक्षा बाकी रखी थी। थकान के पार की लड़ाई। पहली टकराहट के बाद जंगल पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब शेर और हिरन दोनों के भीतर कुछ बदल चुका था। यह बदलाव न दिखाई देता था, न सुनाई देता था, लेकिन हर सांस के साथ महसूस होता था। शेर अपने क्षेत्र की ओर लौटा तो उसके कदम भारी थे, सिर्फ भूख की वजह से नहीं, बल्कि उस एहसास की वजह से कि पहली बार शिकार उसकी पहुंच में आकर भी बच निकला था। यह चोट उसके शरीर पर नहीं, उसके गर्व पर लगी थी। वह जानता था कि जंगल में ताकत सिर्फ पंजों में नहीं, मन में भी होती है, और अगर मन डगमगा गया तो शरीर भी जवाब दे देता है। उसी रात उसने आराम नहीं किया। वह चट्टानों पर चढ़ा, अपने शरीर को फिर से कसने लगा, लंबी दूरी तक चला, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि अगली बार वह सिर्फ ताकत से नहीं, धैर्य और सही समय से वार करेगा। दूसरी ओर हिरन दूर सुरक्षित इलाके में खड़ा हाँफ रहा था। उसकी टांगें कांप रही थीं, दिल अब भी तेज धड़क रहा था, और आंखों के सामने वही छलांग, वही दहाड़ घूम रही थी। लेकिन डर के बीच उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ किस्मत से नहीं बचा था, वह इसलिए बचा था क्योंकि उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसने अपनी थकान को पहचान कर रास्ता बदला। उसी पल उसने तय किया कि अब वह सिर्फ भागेगा नहीं, बल्कि खुद को और तैयार करेगा। अगले कई दिनों तक जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा रहा। शेर शिकार करता रहा, लेकिन आसान नहीं चुना। वह खुद को हर दिन थोड़ा और मजबूत करता गया, भूख सहता गया, क्योंकि वह जानता था कि असली लड़ाई पेट की नहीं, सहन शक्ति की होती है। हिरन भी हर दिन अपने रास्ते बदलता रहा, नई जगहें खोजता रहा, अपने झुंड को सुरक्षित रखता रहा, और सबसे जरूरी बात यह कि उसने डर को अपना शिक्षक बना लिया। वह हवा की दिशा पढ़ने लगा, जमीन की हलचल समझने लगा और अपने शरीर की सीमाएं पहचानने लगा। जंगल में सूखा और गहराता गया। पानी के आखिरी स्रोत पर सबकी नजर थी। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, दोनों एक बार फिर उसी दिशा में बढ़े। यह कोई संयोग नहीं था, यह समय का बुलावा था। शेर के कदम शांत थे, उसकी सांसें नियंत्रित थीं, और आंखों में अब जल्दबाजी नहीं, ठहराव था। हिरन भी सतर्क था, लेकिन इस बार उसके भीतर घबराहट कम और सजगता ज्यादा थी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, जंगल फिर थम गया। कोई दहाड़ नहीं हुई, कोई अचानक दौड़ नहीं लगी। कुछ पल ऐसे थे जहां सिर्फ आंखें बोल रही थीं। फिर शेर आगे बढ़ा,
धीरे नपे हुए कदमों से। हिरन पीछे हटा, लेकिन भागा नहीं। वह जानता था कि हर दौड़ जीत नहीं दिलाती। अचानक जमीन धंसी और हिरन का एक पैर फिसल गया। वही पल था जिसके लिए शेर तैयार था। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई। धूल उड़ी, हवा कटी और समय जैसे रुक गया। लेकिन उसी क्षण हिरन ने अपनी पूरी मेहनत, अभ्यास और समझ एक साथ झोंक दी। उसने खुद को संभाला, दिशा बदली और एक चट्टान के किनारे से फिसलते हुए नीचे उतर गया, जहां शेर का भारी शरीर नहीं पहुंच सकता था। शेर किनारे पर रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब हार नहीं थी। हिरन नीचे सुरक्षित खड़ा था, कांपता हुआ लेकिन जिंदा। दोनों ने समझ लिया था कि यह सिर्फ शिकारी और शिकार की कहानी नहीं है। यह उस सीमा की कहानी है जहां मेहनत, धैर्य और समझ, ताकत और डर से टकराते हैं। और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अंत नहीं, अर्थ। सूखे ने जंगल को लगभग नंगा कर दिया था और अब यह सिर्फ शेर और हिरन की परीक्षा नहीं थी, बल्कि पूरे अस्तित्व की आखिरी कसौटी थी। क्योंकि जब प्रकृति अपने नियम कठोर कर लेती है, तब ताकत और चालाकी दोनों को झुकना पड़ता है। आखिरी जलस्रोत के पास तनाव हवा में तैर रहा था और हर जीव जानता था कि आज का दिन कुछ तय करेगा। शेर चट्टान की छाया में खड़ा था। उसका शरीर पहले से कमजोर हो चुका था, पसलियां उभर आई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी जो हार मानना नहीं जानती। उसने अपने जीवन में अनगिनत शिकार किए थे, अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं, लेकिन आज वह पहली बार यह समझ रहा था कि हर जीत पंजों से नहीं मिलती। दूसरी ओर हिरन अपने झुंड से थोड़ा अलग खड़ा था। उसका शरीर भी थका हुआ था, टांगों में दर्द था, लेकिन उसकी सांसों में अब वह घबराहट नहीं थी जो कभी उसे अंधा कर देती थी। उसने संघर्ष से सीख लिया था कि हर पल भागना जरूरी नहीं होता, कभी कभी टिककर खड़ा रहना भी जरूरी होता है। जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो कोई अचानक हमला नहीं हुआ। जंगल खामोश था। यह वह खामोशी थी जिसमें फैसला जन्म लेता है। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसने हिरन को देखा, डरा हुआ नहीं, भागता हुआ नहीं, बल्कि सतर्क और स्थिर। उसी पल शेर के भीतर कुछ टूटा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज जीत भी गया तो भी जंगल उसे वही पुराना राजा नहीं मानेगा, क्योंकि असली ताकत अब बदल चुकी थी। हिरन ने भी शेर को देखा, भूखा, थका, लेकिन अब भी सम्मान के योग्य। यह पहली बार था जब शिकारी और शिकार के बीच सिर्फ डर और भूख नहीं थी, बल्कि समझ भी थी। हवा चली, पानी में हलचल हुई। शेर ने पीछे हटकर रास्ता बदल लिया। यह हार नहीं थी, यह स्वीकार था। हिरन ने पानी पिया, धीरे धीरे, बिना घबराहट के, और फिर अपने झुंड की ओर लौट गया। शेर दूसरी दिशा में चला गया, उस ओर जहां संघर्ष अभी बाकी था, लेकिन अब उसका मन साफ था। जंगल ने उस दिन कोई लाश नहीं देखी, लेकिन उसने दो जिंदगियों को बदलते देखा। शेर ने सीखा कि राजा वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा मारता है, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा समझता है। हिरन ने सीखा कि जिंदा वही नहीं रहता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वह रहता है जो हालात के साथ खुद को ढाल लेता है। समय बीता, जंगल धीरे धीरे फिर हरा होने लगा। शेर अब भी शेर था, लेकिन उसकी दहाड़ में अब घमंड कम और अनुभव ज्यादा था। हिरन अब भी हिरन था, लेकिन उसकी चाल में अब सिर्फ डर नहीं, आत्मविश्वास भी था। दोनों कभी कभी एक दूसरे को दूर से देखते थे और बिना टकराए अपने अपने रास्ते पर चले जाते थे। यह कहानी किसी की हार या जीत की नहीं थी। यह कहानी उस मेहनत की थी जो बिना दिखे चलती है, उस संघर्ष की थी जो बिना शोर सहा जाता है, और उस समझ की थी जो इंसान ही नहीं, जंगल भी सीखता है। क्योंकि अंत में जीवन का असली अर्थ किसी को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने में छिपा होता है। जंगल उस दिन असामान्य रूप से शांत था, जैसे उसने भी यह मान लिया हो कि अब संघर्ष सिर्फ शरीरों का नहीं, आत्माओं का होता है। शेर चट्टान पर खड़ा दूर क्षितिज को देख रहा था। उसकी आंखों में अब भूख नहीं थी, न ही गुस्सा। वहां थकान थी, स्वीकार था, और वह सच्चाई थी जिसे मानने में वर्षों लग जाते हैं, कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। नीचे मैदान की ओर हिरन अपने झुंड के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल अब भी सतर्क थी, लेकिन उसमें वह डर नहीं था जो कभी उसकी सांसों को तोड़ देता था। वह समझ चुका था कि जिंदगी सिर्फ बचने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है। शेर ने आखिरी बार हिरन की ओर देखा और फिर पीठ मोड़ ली।
उस पल न कोई दहाड़ गूंजी, न कोई तालियां बजीं, लेकिन जंगल ने कुछ बहुत बड़ा होते देखा। अहंकार का झुकना और धैर्य का उठना। अगर शेर चाहता तो वह हमला कर सकता था, और अगर हिरन चाहता तो वह फिर भाग सकता था। लेकिन दोनों ने वही किया जो सबसे कठिन होता है, उन्होंने खुद को बदला। यही वह बिंदु था जहां यह कहानी जानवरों की नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की बन गई जो रोज किसी न किसी डर से लड़ता है। क्योंकि इंसान भी शेर की तरह कई बार जीतते जीतते थक जाता है, और हिरन की तरह कई बार बचते बचते टूट जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसी थकान में रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी थकान से समझ पैदा करते हैं। यह कहानी सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी हार गिरना नहीं होता और सबसे बड़ी जीत मारना नहीं होती। सबसे बड़ी जीत वह होती है जब इंसान अपने भीतर के डर, घमंड और जल्दबाजी को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि अंत में वही आगे बढ़ता है जो हालात से नहीं, खुद से जीतता है। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे भाइयों, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे और खुद से जीतते रहें।